नमस्कार सभी को। ये रहा इनाम वाला प्रश्न। आप बनाइए वीडियो को रोक करके और बनाने के बाद आप आंसर दीजिए। सबसे पहले 20 रुपया की धनराशि 30 छात्रों में बांटी गई। यदि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 60 पैसे मिले तो लड़का और लड़की की संख्या का अंतर बताएं। व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ आंसर भेजिए। वीडियो को रोक करके बनाइए। वीडियो को रोक करके बनाइएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे आज हम लोग कुछ बातें करेंगे जो नए स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज। प्राइज वाला प्रश्न जो है वो डेली रहेगा आपका मॉर्निंग में 6 बजे। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप 6 बजे उठेंगे तो पहले अरविंद मैथ्स पे ओपन करने के बाद चैनल पे आपका वीडियो अपलोड रहेगा। आप सबसे पहले सही आंसर देने वाले जो रहेंगे उनको प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे हम लोग मिक्सचर इरिगेशन पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज 2-3 क्वेश्चन मैं लाया हूँ और उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं। तैयारी स्टार्ट किए हुए जो रहते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो मैं अपने तरफ से कुछ बातें बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको फ़ायदा अगर पहुँचता है तो आप कंटिन्यू रखिए उस चीज़ को। देखिए अभी के टाइम में सबसे बड़ा इशू क्या है कि लोग यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं, तो मैच्योरिटी आपको दिखाना होगा सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा टीचर को आप फॉलो ना करें। वो चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है आप उसी को आप कंटिन्यू रखिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट एक टीचर से जो चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर पाइएगा उस चीज़ को। नहीं तो अगर ज़्यादा टीचर को आप अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत क्या होगा कि हर एक टीचर कुछ न कुछ अलग करते हैं। अलग करने का मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही वहाँ पर, लेकिन वो बनाते बनाते वहाँ पर कुछ न कुछ कट करके वो ट्रिक पर सीधा आ जाते हैं और आपको ट्रिक दिखा देंगे कि 2 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर मैं ला रहा हूँ। तो टीचर ला रहे हैं 5 सेकंड 10 सेकंड में। 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको लाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिए, जो टीचर कंटिन्यू अगर 5 साल 6 साल या 10 साल अगर पढ़ा रहे हैं तो जितने बार वो पढ़ाएंगे उतने बार वो कुछ न कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो करने के बाद वो तो कंपलसरी कि आपका स्टेप वो कम दिखेगा वहाँ पर। आपको अब लगेगा कि यहाँ जब ये कर ले रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। तो ऐसा पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं होगा। जो नए लोग हैं वो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसको कंप्लीट कीजिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में आप सेट प्रैक्टिस या फिर रिवीजन कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट करेंगे टॉपिक तो उसी टाइम में एट ए टाइम आप नोट्स बनाते जाइए। लोग यहाँ पर ही पीछे हो जाते हैं। ये जो नोट्स बनाने वाला प्रक्रिया यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। ये चीज़ को मैंने भी महसूस किया कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपका कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा बना हुआ कि क्या रिवीजन करूं, क्या पढ़ूं, और आपको लगेगा कि पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो जब भी कहीं पे अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन जो है कुछ न कुछ आपको नया मिलते रहेगा हर एक एग्जाम में या फिर कहीं पर बुक में बनाइएगा तो। लेकिन एक बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर कि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आप पहले कुछ टाइप या कुछ जो क्या उसको बोल सकते हैं कि कुछ कैटेगराइज टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको आप टाइप वाइज करके अगर पढ़ लेते हैं तो उससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे इतना तो अब पता है, अब इस कम से कम एग्जाम में बैठूंगा तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए पहले।
आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते टाइम में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कहने का मतलब कि एक बार में आपको एक स्टेप में बन जा रहा है, चीज़ें समझ में भी आपको अच्छे से आ गया है, तो उस चीज़ को लिख करके नहीं रखिए। जहाँ पर फंसते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला कुछ प्रश्न हो, कुछ वहाँ पर पॉइंट आपका नोट करके रखने की बात हो, तो वैसे क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइए और हर एक चैप्टर में कुछ पेजेस छोड़ दीजिए वहाँ पर, ताकि कभी अगर सेट प्रैक्टिस करते टाइम में अगर कुछ पॉइंट आया तो आप लिख लें वहाँ पर, या कभी बनाते टाइम में आपका ऑटोमेटिक दिमाग कुछ लगा कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। या फिर कुछ अच्छा प्रश्न कहीं से मिलता है जो एग्ज़ाम में लगातार आ रहा हो हाल फिलहाल में, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो आप लिखते जाइए और छोड़ते जाइए कुछ पेजेज वहाँ पर। और थोड़ा सा और अगर मेहनत करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला का पतला सा कॉपी आप अलग रखिए। हर एक टॉपिक का अलग जब रहेगा तो आप कभी भी घूमते फिरते या कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। या फिर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं कहीं पे, उस टाइम में आप यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम में मोबाइल में जो लोग जो ज़्यादा टाइम देते हैं, अभी तो एक बहाना बन जाता है कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच में अगर वो देखते देखते कोई और चीज़ देखने लगेंगे, उसमें टाइम बर्बाद कर देते हैं लोग। तो आपको खुद से डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, ना कि कोई बोलेगा तब आप उस चीज़ को करेंगे। आप अपने आप अगल बगल से देख करके मोटिवेट हो सकते हैं, दूसरे से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप खुद देखिए कि आगे अगर मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा तो क्या होगा। नहीं तो आप फिर अगर तैयारी कर रहे हैं तो सही से कीजिए, और नहीं तो छोड़ करके आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं। दूसरे फील्ड को चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। बाकी देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े आपको कुछ भी नहीं होने वाला। शॉर्ट भी टर्म में आप सफलता नहीं पा सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप जब स्टार्ट अगर कर रहे हैं पढ़ाई, तो कहीं पर आप एक ग्रुपिंग भी जरूर रखिए। ग्रुपिंग रहने से क्या होगा कि एक दूसरे में कंपटीशन बना हुआ रहता है ग्रुप में, और वहाँ पर अगर कोई आपका परफॉर्मेंस देखने वाला हो तो आप और बेहतर करना चाहते हैं। नहीं तो आप अगर अकेले अकेले रहेंगे तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं कि अकेला भी रह करके वो तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो वैसे कौन होते हैं जिनका बेस बहुत अच्छा हो, जो पहले से उनका ज़्यादा जो 8, 9, 10 का पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट है, तो वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको सभी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छे से हो। अगर आप स्टार्टिंग में शुरू में 8, 9, 10 में सही से नहीं पढ़े हैं, मैथ की अगर बात मैं करूं तो मैथ में ऐसा नहीं है कि आप 1-2 साल में सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे जो आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो आप नहीं कवर कर पाए। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, एक तो मेहनत आपको करना पड़ेगा डबल। दूसरी चीज़ कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन पर या फिर कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन को समझना पहले होगा। उसके बाद में आप नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। पहले जो आपको टीचर्स पढ़ाए हैं उसको आप सही से कीजिए, उसके बाद में आप नए क्वेश्चन पर जाइए। क्योंकि आप जब तक गड्ढा जो आपका है उसको भरेंगे नहीं और जब तक समतल पर आएंगे नहीं आप लेकर के चीज़ों को, तब तक आप ऊपर नहीं जा पाइएगा। अब कुछ लोग हैं जो सीधा ऊपर ही के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बनाना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पीछे से आपको चीज़ों को बराबर करना होगा पहले। तो आप एक एक चीज़ को सीखते चलिए। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चैप्टर समझ में अच्छे से अगर नहीं आया, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उसको पहले कर लेना है। अगर उसको आप कर लेते हैं तो फिर सेकेंड टाइम में उस इजी वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए, हटा दीजिए, और उसके बाद में जो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहेगा उस क्वेश्चन को आप कीजिए। तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि जो भी एक बार में पढ़ने वाला चैप्टर हो उसका सिर्फ पॉइंट लिख करके रख लें, बाकी बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़े। जैसे मैंने बताया कि एज का जो है चैप्टर, उसको आप अगर एक बार सही से पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको कहीं पर कोई टीचर से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
एवरेज चैप्टर हुआ उसको भी एक बार में आप कर सकते हैं। और फिर मैं बताऊं आपको, अगर ट्रेन का चैप्टर जो है उसको भी 1 से 2 बार में क्लियर किया जा सकता है। वर्क एंड टाइम का क्या है कि कुछ हिस्सा, अगर 100% में से मैं बात करूं तो 20% ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। तो वो भी आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको वर्क किस पे करना होगा ज़्यादा, रेशियो का चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, वहाँ पर आपको करना है। फिर परसेंटेज को सही से कीजिए, परसेंटेज अगर सही से आप कर लेते हैं तो लाभ हानि जो है वो आपको अच्छा हो जाएगा। साधारण ब्याज का चैप्टर वो भी बहुत इजी है, उसको भी आप एक बार पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं। सीआई वाले में लोग कहाँ पर फंस जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाला आ जाता है। तो आप दिमाग में इतना बैठा करके रखिए कि अगर सिंपल सिंपल आया सीधा सीधा तो हम बना लेंगे, बाकी अगर आपको पूरा चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है और टाइम आपके पास अभी उतना नहीं और एग्ज़ाम देना है, तो आप इतना पहले पॉजिटिव लेकर के चलिए कि सिंपल वाला तो हमें पता है, बाकी अगर कैलकुलेटिव आएगा भी तो हम टाइम देखेंगे, टाइम रहेगा तो बनाएंगे, और नहीं तो उससे क्वेश्चन को छोड़ करके भी जा सकते हैं। अब वहाँ एसआई और सीआई वाला में अब क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों चैप्टर को मिक्स करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप परसेंटेज क्लियर कीजिएगा, तो बाकी मैं लाभ हानि भी इजी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, एसआई सीआई भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा मैं। फिर समय दूरी का जो चैप्टर है उसको भी अगर मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा तो आप 2 बार सिर्फ बनाइए उस चीज़ को। टाइप वाइज मैं चीज़ें लिखा दूंगा, क्वेश्चन को उतना सेलेक्ट करके रखिए, बाकी आप बिंदास होकर के सेट फिर बनाना शुरू कर दीजिएगा, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कुछ कुछ टाइप मैंने बता दिया, तो अब वहाँ से आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो ये तो सर बताए ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाऊँ मैं। तो यहाँ पर दिमाग आपका कब चालू होगा, जब आप पहले का कुछ क्वेश्चन आप सही से कंप्लीट किए हुए रहेंगे, तब आपका यहाँ अप्लाई होगा दिमाग। देखिए कैसे, क्वेश्चन 3 नंबर के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है आपके पास अचानक से, तो हो सकता है कि एक बार में दिमाग काम नहीं कर पाए, कि दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है, पहले से कुछ अनुपात होगा दूध पानी का पता नहीं है, और बोल रहा है कि उसमें से 16 लीटर पानी निकाल लिया गया है। अब कितना था वो तो हमें मालूम ही नहीं है, कुछ भी रहे उसमें से 16 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो अब अनुपात निकालने के बाद 3:4 हो गया है। फिर बोला गया कि अब उसमें से 35 लीटर दूध निकाल लिया गया, उसके बाद अब अनुपात 2 और 5 का हो गया। तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी ये पूछा गया है आपसे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा सोचिए कि रेशियो जो दिया हुआ है 2 जगह पर, एक यहाँ है और एक लास्ट में है, तो ये दोनों के बीच में क्या चेंजिंग हुआ है यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं। पीछे वाला रेशियो नहीं पता है अभी, तो आप पीछे जा कर के कुछ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों रेशियो के बीच क्या बदलाव हो रहा है वहाँ से लेकर के चलेंगे। तो मैं बताया था रेशियो में कि मिल्क बट्टा वाटर ऐसे रख देना है। मिल्क का रेशियो पहले 3x और 4x पानी है। अब ये 16 लीटर वाला ये जो लाइन है इसको आप छोड़ दीजिए, इधर पीछे इतना है। अब यहाँ पर 35 लीटर दूध निकाल लिया, यानी ऊपर में माइनस हो रहा है 35, तब जाकर के रेशियो क्या बन रहा है 2:5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अब 2/5। अब एक क्वेश्चन बना यहाँ पर, तो क्रॉस गुना करने के बाद देखिए 5 × 3 कीजिएगा तो 15x माइनस 30 × 5 150, 5 × 5 25 गुना कीजिएगा तो 175 बराबर 4 दूनी 8x। अब देखिए स्टेप आप जब बचाना चाहेंगे तो बचेगा कैसे कैसे, आप जब जान रहे हैं मिल्क बट्टा वाटर क्यों लिखेंगे, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ जब क्रॉस गुना कर रहे हैं तो इस लाइन को सिर्फ लिख लीजिएगा ताकि गलत नहीं हो, यहाँ पर लिख लेना है। 7x आप घटाने के बाद दिख रहा होगा कि 15 में से 8 माइनस होगा तो 7x बचेगा, और 175 राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो मन में ही अब क्या करेंगे, इसको 7 से आपको काट लेना है। ये जो 175 है राइट साइड में जाएगा तो आपका पॉजिटिव में रहेगा, और 7 से काटेंगे यहीं पर तो 7 दूनी 14
और 3 बच गया, 7 पचे 35। x का मान आपका 25 आ चुका है। अब पूछा है आपसे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पर कितना पानी की मात्रा है, 16 लीटर निकालने के बाद जो है यहाँ पर पानी की मात्रा 4x है। देखिए 4x है तो 25 गुने 4 कीजिएगा तो 100 लीटर। तो यहाँ पर तो 100 लीटर पानी हो गया। अब प्रारंभ में यानी पीछे अगर जाना होगा तो पीछे जाने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो 100 लीटर है वो 16 लीटर पानी निकालने के बाद 100 लीटर बच रहा था। तो 16 लीटर अगर जोड़ देंगे तो स्टार्टिंग वाला पता चल जाएगा आपका कि पानी कितना था। इसका मतलब 116 लीटर स्टार्टिंग में था पानी, जिसमें से 16 लीटर निकाल दिया था, तब कितना बचा 100 लीटर, जो कि यहाँ पर 100 लीटर आ रहा था। और अगर दूध पूछता तो 25 दिया 75 लीटर। तो ऐसा प्रश्न था, आ जाएगा एग्जाम में। तो आप बना सकते हैं जब बाकी इजी वाले या फिर कुछ जो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में आप जानते रहेंगे। तो आप अभी क्वेश्चन भी लिखते जाइए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन मैं क्यों लिखूं, एक बोल रहे थे भी कि क्वेश्चन मैं क्यों लिखूं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन आप लिख करके एक बार रखिएगा ना तो टाइम आपको बचाएगा। कब बचाएगा, जब भी आप सेट बनाएंगे। तो सेट बनाने के बाद अगर कोई टॉपिक पर या कोई क्वेश्चन में आप फंस गए तो फंसने के बाद क्या कीजिएगा, आप बुक पलटने जाइए कि कहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपके हाथ से अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो आप तुरंत ढूंढ करके वहां से आप देख सकते हैं कि इसका क्या थ्योरी था, क्या कॉन्सेप्ट था। तो बहुत मदद करेगा अगर नोट्स बना हुआ रहेगा। तो आप कभी किसी को पढ़ा भी सकते हैं अगर नोट्स रहा तो। नहीं तो आप ऐसे ही अभी अगर देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाता है मोबाइल पर देखते टाइम में, और लिखिएगा नहीं तो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो आप लिखना जरूर जारी रखिए। क्वेश्चन 5 से 6 ही लिखाता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को जरूर लिखिए, या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाएंगे तो आप जल्दी सफलता पाएंगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। और एक चीज़, जो भी नया अभी जो पढ़ रहे हैं, तैयारी शुरू किए होंगे, तो पढ़ाई जो होता है मेनली रूप से आप स्टार्टिंग के 6 महीने या 8 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप सही से पढ़ाई अगर करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। नहीं तो बाद में फिर जब आप एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा अगर टाइम आपका हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा चीज़ों को पढ़ने में, और टाइम भी आपको नहीं मिल पाएगा उतना। फिर रिजल्ट निकलेगा, अगर नहीं हुआ रिजल्ट तो भी टाइम बर्बाद। रिजल्ट अगर निकला, सही हुआ, रिजल्ट आ भी गया तो भी कुछ दिन टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर एग्ज़ाम देने में ही आप लगे रहेंगे। फिर बहुत तरह के लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम में आप फ्रस्ट्रेट होकर के एग्ज़ाम भी आप सही से नहीं दे पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 6 महीने बिल्कुल सही से मन लगा करके झोंक देना है पढ़ते टाइम में। जैसे मैंने ही जब पढ़ाई किया था तो 2015 में ही मेनली रूप से 6 महीना पढ़ाई हुआ था। वही 6 महीना का जो पढ़ाई था वो रिजल्ट आगे आते रहा, नहीं तो बाद में पढ़ाई नहीं होता था। वो सिर्फ एक बोल सकते हैं कि टाइम निकल रहा था, टाइम निकलते जाता है। तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़िए, ग्रुपिंग सही पकड़ लीजिए, टीचर को भी सही से आप चूज कर लीजिए, और आप अपने क्षमता के हिसाब से टीचर को चूज कीजिए। ये चीज़ को मैं बोलता हूँ बार बार कि आपका जिस लेवल पे अभी हैं, जहाँ पर आपको समझ में आता है वहाँ पे आप पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं कि कोई बोल दिया कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप अभी के टाइम में ज़्यादा टाइम बर्बाद कीजिएगा तो आप बच नहीं पाइएगा, वहाँ पर आप फंस जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जैसे 1 नंबर क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, आया भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ये मिश्रण बोला गया, इसका मतलब चीनी का मिश्रण जब बोल रहा है तो सिर्फ चीनी नहीं होगा, पानी भी होगा। वहाँ पर बोला भी है आगे कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। भाप का मतलब गर्म करके या धूप में कहीं रख रहा होगा तो पानी क्या हो गया है, उड़ गया है वहाँ पर भाप के रूप में। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा,
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप गलत भी करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो करना क्या है कि चीनी के प्रतिशत, चीनी की मात्रा और चीनी के प्रतिशत उसके बराबर शिफ्ट कर देना है। तो स्टार्टिंग में चीनी का प्रतिशत 6 है, कितना का, तो 5 लीटर जो था, 5 लीटर में 6% आपका चीनी रहा। अब चीनी बराबर चीनी का प्रतिशत करना है आपको, प्रतिशत, तो उसमें से अब 1 लीटर पानी निकल गया 5 में से, तो बचा कितना आपके पास, 4 ही लीटर का बचा हुआ है। तो 4 जो चीनी है, अब यही तो टोटल रहेगा यहाँ पर, इसका कितना % चीनी होगा यही आपसे पूछा गया है। अब काट दीजिएगा इसको, अगर 6 पचे 30 और 4 से भाग लगाइएगा, या फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15/2, यही आपका परसेंटेज रहने दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछा भी है। तो 7.5% क्या हो जाएगा, चीनी का मात्रा, चीनी का परसेंटेज हो जाएगा 1 लीटर जब उड़ जाएगा भाप यहाँ से। आप सेकेंड नंबर को देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन रेशियो में भी बताया था कि अगर ऐसा रहेगा तो ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा, ऐसा कुछ बोला गया इसमें कि किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जिसका अनुपात है 2 और 3 का। अब 2-3 का रेशियो दिया हुआ है, जैसे ये अगर चित्र में रखूं ऐसा कुछ, जिसमें पूरा का रेशियो 2-3 दिया हुआ है, किसका, पहले रेड का है उसके बाद ग्रीन का, तो ये 2 और 3 लिख दीजिए। उसके बाद में बोला कि यदि ऊपरी हिस्से में हरा और लाल रंग का अनुपात, ध्यान दीजिए यहाँ पर हरा लाल है और यहाँ लाल और हरा है, इन चीजों पर भी आपको फोकस करना होगा बनाते टाइम में। तो आप चूंकि रेड और ग्रीन लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपरी हिस्सा वाला में भी मैं क्या लेकर के चलूंगा, रेड और ग्रीन ही लेकर के चलूंगा मैं। तो हरा लाल, तो लाल पहले लिख रहा हूं, तो लाल का रेशियो हो जाएगा 4 और हरा का 5 हो जाएगा। तो आप उल्टा करके यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि यहाँ पर जैसे था वैसा ही यहाँ पर भी हो गया। अब आपसे पूछा भी है लाल वाला ही पहले, तो नीचे पूछ रहा है कि निचली हिस्सा में रेड और ग्रीन का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया। तो रेशियो वाला बताया था मैंने कि इसको कुछ ऐसा गुना करके मान लीजिए कि ये कट जाए पूरा ऐसा, 5 और 4 9 और 3 और 2 5, तो कुछ ऐसा लेकर के चलिए कि मुझे आधा आधा बांटना भी है और ये 9 से भी कट जाए, तो 3 और 2 5 है, और यहाँ पर 5 और 4 9 है। तो अब आपको सोचना है कि क्या लेकर के चलूं ये पूरा का, ताकि आधा करने के बाद 9 से भी कट जाए। तो पूरा मैं 90 लेकर के चलूंगा, कि पूरा जो है 90 पूरा रंग है रेड और ग्रीन मिला करके, तो 90 करेंगे अगर 5 से मैचिंग, तो क्या बनेगा, 18 × 90। इसका मतलब 18 से गुना कर देता हूं मैं दोनों में, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 बन जाएगा। ये आपका पूरा रहा। अब इस 90 में से 45 दे देते हैं ऊपर वाला को, चूंकि आधा आधा बोला है, और 45 दे देंगे नीचे। तो 45 ऊपर देंगे तो 45 में रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, वो आप पता कर सकते हैं। तो 9 = 45, तो 1 बराबर कितना आएगा, 5। यानी कि यहाँ पर रेड 5 आया, तो 5 चौके 20 और ग्रीन हो जाएगा 5 × 5 = 25। क्या किया मैंने, समझिएगा फिर से। पूरा को मैंने 90 मान करके चला, चूंकि आधा आधा बांटना था, तो 90 इसलिए लेकर के चला कि ये 5 4 से भी कट जाए जब इसको आधा दूं मैं। तो 45 इसको दे दिया ऊपर वाला को। 45 में पता किया कि रेड कितना है, तो 20, ग्रीन कितना है, तो 25। अब आप नीचे वाले को ही 45 ही दिए हैं, और ये 90 में से आप 36 54 पता कर लिए, तो अब 36 में से 20 दे दिए हैं ऊपर वाला को, तो नीचे कितना रह जाएगा, 16 रहेगा आपका। ऊपर में देखिए 54 पूरा था, पूरा में से 25 दे दिए थे ग्रीन को, तो नीचे कितना बचेगा, तो 29 बचेगा। तो 16:29 नीचे वाले का रेड और ग्रीन का हो जाएगा। ये तो ऐसे बनाएंगे तब, इस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। सिर्फ यहाँ आपको समझना है कि क्या माना जाए,
ताकि ऊपर वाला को भी देने पर यहाँ रेशियो से पूरा पूरा कट जाए, ताकि बट्टा में नहीं आए। बट्टा में भी आप ला करके बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं इसी को एलिगेशन पर अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और बताया था, पृथ्वी पर जल और भूमि का रेशियो करके, कि एक पूरा पृथ्वी पर जल और भूमि का रेशियो कुछ दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में कुछ है तो दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा गया था। तो इसको भी एलिगेशन वाले पे कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरफ आप रख दीजिए, एक हाथ में यहाँ अगर फर्स्ट पार्ट ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा ऐसा कुछ लेकर के चलिएगा, तो एक जो है फर्स्ट वाले साइड में यानी ऊपर वाले में क्या है, हरा और लाल और हरा का रेशियो रेड ग्रीन 2-3 है। उसके बाद में नहीं, ये पूरा का दिया हुआ है 2-3, पूरा का 2-3 है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए किस में, कोई एक फॉर्मेट में रख दीजिए, चाहे तो रेड के फॉर्मेट में या तो ग्रीन के फॉर्मेट में। तो रेड में अगर रखूंगा मैं तो 2/5 हो जाएगा, यानी टोटल 5 हिस्सा है, 5 में से 2 आपका क्या रहा, रेड के फॉर्म में। उसके बाद में ऊपरी हिस्सा का दे दिया 5/4, तो रेड के फॉर्म में आप जब रखिएगा तो 4/9 हो जाएगा, टोटल 9, जिसमें लाल का मात्रा कितना 4। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा, निचली हिस्सा में लाल और हरा रंग का रेशियो। यहाँ अब नीचे वाला रेशियो आपको क्या होगा, तो 1:1 आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा बराबर बराबर रहेगा, तो बड़ा हाफ हाफ भी आप उसको बोल सकते हैं। तो हाफ हाफ का मतलब, उसका मतलब ही रेशियो 2 से 2 काटने के बाद में 1:1 ही आएगा। तो ये आपको नीचे लिख देना होगा 1:1। अब आपको घटा लेना है बड़ा में से छोटा को, तो आप देख लीजिए कौन बड़ा है, तो 0 रख के आप चेक कीजिएगा, तो ये 5 चौके 20 और ये 9 चौके 36, 4 से ऊपर जा रहा है, तो ये आपका बड़ा हुआ और ये छोटा रहा। तो आप पहले इस लाइन को लिख दीजिएगा, तो 4/9 - 2/5 और यहाँ पर 1 ही आया है। तो 1 जब आएगा तो आप 1 चलिए अभी लिख दीजिए, और नीचे फिर इस लाइन पे आप आएंगे तो 2/5 ये लास्ट में है, तो इस बार पहले आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा एक बार बनेगा तो एक बार बड़ा बनता है बीच वाला। तो 2/5 में x घटा दीजिए, तो यहाँ पर भी रेशियो 1 ही आया है। तो जब 1-1 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिख दीजिए, क्रॉस गुना करने के एक स्टेप आप बचा सकते हैं जब 1-1 का रेशियो रहा। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ऐसे लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ लिखता हूँ एक बार। 9-5 का एलसीएम 45, तो 9×5 = 45, तो 4 चौके 16, 9×5 = 45, 5 चौके 20, 5 बार में कटेगा तो 20 आएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 9 बार में, तो 9 दूनी 18, इतना रहा। यहाँ क्रॉस गुना जब कीजिएगा आप तो क्या पाइएगा, 2/5 माइनस में x रहा। ठीक है, अच्छा एक कम कीजिए ना, यहाँ पर आप अभी मत लीजिए एलसीएम, पहले क्रॉस करके दिखाता हूँ। 4/9 - 2/5 बराबर 2/5